एक दफे क्या होता है, पार्वती जी कहने लगे हमें पेड़ के नीचे कहाँ लो रही, जाड़ो सोई हो बस कारो सोई हो। ठीक है बरिया को छाए रो गर्मियों में अच्छो रहे। बट निहार के बट छाया निहार, हंसी हो तो प्रीतम बाबरी, सोचा हो पति प्यार जीवन, भवन जसुमत पावरी। पार्वती जी कल लगी संसार के कहते तो झाड़ वारियां हैं, बरिए के झाड़ में हम कहाँ ल रहे हैं, हमारी तो नाक कटी जाती। पार्वती जी कह रही मोरी तो बदनामी भैया, मिस्टेक है साउंड, उससे बोल देना। महाराज क्योंकि तो ताम झाम लोड नहीं उठा पा रहा उसकी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, पार्वती जी बेर बेर चिल्ला रही मुझ तो मकान बनाओ। अब धीरे धीरे मोरे लड़का भाई ब्याह के कल लड़का सोई रहे आए सही। भगवान शंकर जी कहने लगे पार्वती तुम कर कैसी रही, अपनी जीवन में है ही नहीं, अपने जीवन में जो है बरिया कोई झाड़ की आड़ में रहो बस। बोले कर्तव्य करो ने तो भाग का कर ले। जब बार बार शंकर जी से कही, बोले बाबा ने कहा जब तुम नहीं मानते आ तो कोई बात नहीं है। विश्वकर्मा बोलवाए के त्रिकूट पर्वत नाम, ओ भवन बनाओ पावन परम, जी को लंका दे दो नाम। बोले हमारी ऐसी नगरी बनाओ, ऐसी बनाओ जैसी संसार में काऊ की ना बनी हो। बिल्कुल स्वर्णात्मजम केयूरेन लंका गृहीतम परम, स्वर्ण लंक तो यथा भाष्यम देहिस्तम शिव शंकर। मेरी नगरी में लेस मात्र कुछ नहीं होना चाहिए, स्वर्ण स्वर्ण। विश्वकर्मा जी ने बना के धर। अब नियम जो है कि घर बन जाए चाहे भज्जा कछु बन जाए, जो लोग में पूजा पाठ ने हो जाए, जो लोग काय खो घोसो पिड़ो जा नहीं कोई नहीं पिड़त, सत्यनारायण की पूजा हो जाए, ब्राह्मण देवता के भोजन हो जाए, कन्या देवी के भोजन हो जाए, जब ही तो हो। भगवान शंकर ने कहा नंदी जाओ, ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र पुलस्त जी हो बुला लाओ। ऋषि पुलस्त कहाँ गयऊ हकारा, ओ दो जन सहित आ ये शिव द्वारा। ऋषि पुलस्त कहाँ गयऊ हकारा, तो जन सहित आए ये शिव द्वारा। ब्राह्मणों
रावणों को लेकर के भगवान शिव की नगरी त्रिकूट पर्वत पर बनी हुई लंका का गृह प्रवेश करवाने के लिए पुलस्त ऋषि और ब्राह्मण को लेकर के आए हैं। कि विधिवत क्रिया पूजन करवाए, विप्र कहु दक्षिणा द्वारे। देखो दक्षिणा को कठन को काम होत बच्चा। भगवान शंकर ने कहा तुमने महाराज पूजन तो करवा दो, पूजन हो गो, अब दक्षिणा मांगी जाए का चाहत हो। पुलस्त जी बिल्कुल घेर के देख रहे घर खुआ, ऐसा कबू नहीं मिलने, अपन कहां से बनवा ले। हाँ अपने का कहां धरो ये सो। पार्वती जी देख रही जी बिल्कुल, हमें नहीं देख रहे, जजमान हो नहीं देख रहे जी, तो घर देख हुए भिड़े हैं, कछु दादू में काला तो नहीं है। भगवान शंकर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, पार्वती हम का करिए। हाँ भगवान शंकर आशुतोष स्यो अरे औगणदानी निसंकोच मांगो मुनि ज्ञानी। भगवान शंकर कह रहे तुम आशुतोष औगणदानी के पास से आए हो, जो संसार में ना दे सके वो मैं देता हूं, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। शंकर जी तो समझ गए कि जो तो जो ही घर चाहा। पुलस्त जी कहने लगे तो फिर मांगे, बोले हाँ मांग लो। पुलस्त जी ने कहा कि देहु शंभु यही भवन प्यारे, देहु शंभु यही भवन प्यारे, मन में बसे लंक गढ़ न्यारे। बस हमें कछु ना चाहो, जो ये तुमने भवन बनाया है बस यही चाहिए। पार्वती जी ने सोची कैसा है ये कीजिए हो जाए। हाँ मैंने तो जब से ब्याह हो जब ऐसे लगी थी कि भवन बन जाए, भवन बन जाए। ऐसा सोच के तुम्हें हमने तुम्हें पूजा को बुलाओ तो हम ही घर ले जाओ। कि बेघर कर गए बारे ऐसे पंडित आए द्वारे, बेघर कर गए प्यारे। कैसो 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 मांग रहे हैं द्वारे, बाबा बेघर कर गए द्वारे। बड़े जतन से मैंने प्यारी सुंदर लंका आज बनाई, मांग रहे हो बाबा भारी। बड़े जतन से तो हमने बनवाई, कितने दफे पति देव के पापर से बेड़त रहे,
जब कबू बनी और तुम जाई मंगाऊं लगे। पार्वती सोचा शंकर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, वाह अच्छी मंगा ले, सब लफड़ा चक्कर से अलग। शंकर जी कहता अपन को कोई जरूरत नहीं है। भोले बाबा को कोई जरूरत नहीं है, खुले में रहो, शंकर जी के सदा स्वस्थ रहो। दीन दियो संकल्प स्यो लंका दे दैतान। पार्वती नाराज भई हम कर दे बीजा खाक। हाँ पार्वती जी कह रही हमने बनाई, अगर हम ने मिटाई तो मेरो नाम भी पार्वती नहीं। धीरे धीरे समय बीता गया, कै समय बीतता यह गया, समय सुहाना आज। 11वें रुद्र रूप में जन्म लए हनुमान। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने जब जन्म लिया तो पूछ रूप में प्रकट भई है। शंकर जी कहा है हनुमान, और जो उनका पूछ है वह कौन है? पूछ रूप में प्रकट भई है आदि शक्ति गिरिजा। और गिरजा बारी आन के सोई लंका में जा। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है, तो जो हनुमान जी की पूंछ है वो पार्वती का अवतार है। इसीलिए रावण कहता है कि कपि की ममता पूंछ पे। अनुमान लगा लो, पति देव हो खी पूछो, अगर पत्नी होने पूछो तो पति के तुम्हारी बाई की पूछा ही नहीं है तो वो काय खो जाने होते का करने। क्या पत्नी की भी पूछ। इसीलिए हनुमान जी की जो पूछ है वो कौन है? पार्वती। इसलिए रावण कहता है कि कपि की ममता पूछ पे सबई कहो समझाए। हाँ ठीक है, एक दफे बना तो बेर बेर करत हो उसको। अरे कैसे की आदत ही बनी, सही में यार हमें इसे आनंद लगा। एक बार बना दी तो भाग जा। कि कपि की ममता पूछ पे तेज कर दो, करो तना को कि कपि की ममता पूछ पे। अब सही है, उठे बेच उठो नहीं उठ जा। कि कपि की ममता पूछ पे सबई कहो समझाए। तेल डार पट बांध पुनि पावक दे लगाए। इसलिए कहा गया है व्यर्थ का धन जिसकी गुंजाइश नहीं है उसको उससे जबरदस्ती मांग लिया जाए, छीन लिया जाए, हम इसके खिलाफ। संतुष्टता ही सबसे बड़ा धन है। आपके पास संतुष्टता है, संसार का सब कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा तो हो जाएगा। मैं इसका प्रमाण, मैंने कभी नहीं कहा किसी से कि तुम इतना दोगे तो हम तुम्हें कथा सुना देंगे, नहीं। बस केवल मेरी तारीख खाली होना चाहिए। तारीख खाली है तो मेरी कथा पक्की है। और कोई लेना देने की जो जजमान के पास हो सो दे,
मैं मांगने की कभी कोशिश, मैं भगवान के अलावा किसी के सामने हाथ पैर पसारता ही नहीं, एक मेरा जीवन का सिद्धांत है। क्योंकि संसार में जो हम बेच रहे हैं, जो हम संसार में बटार रहे हैं, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। और अगर हम जबरदस्ती ले भी ले में, तो पार्वती जी कह रही अरे बरबस लई है मोस, बरबस लई जाबो से मोसे, देह जला के कोसे कोसे। रावण अपने मुख से कह रहा है पुलस्त जी को नाती, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, विश्रवा के पुत्र रावण के कपि की ममता पूछ पे, सबई कहो समझाए, तेल डार पट बांध पुनि पावक दे लगाए। अब हनुमान जी ने विचार करो, जब लंका जले ऐसे न हो में मुरे भक्त को घर न भर जाए। भक्त का घर कौन है? एक विभीषण। तब हनुमान जी ने स्मरण किया किनको? माता दिति के पुत्र, जिनके लिए हम क्षेत्रपाल कहते हैं, मरुतगण। हरि प्रेरत तेहि अवसर, कि हरि प्रेरत तेहि अवसर, चलो मरुतो 49, अट्टहास करी गरजा, कप बड़ लाग आकाश। कथा आई समझ में? इसी क्षेत्रपाल के कारण मैंने आगे की ये कथा बोली ताकि समझ में आए। सो हनुमान जी ने केवलत पलट लंका सब झारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहणा। पूरी लंका जला के खाक, केवल एक नहीं बची, एक नहीं जली। कौन? विभीषण का भवन, जिसके दरवाजे के बाहर, अब आजकल दरवाजे के बाहर आदमी लिख देते वेलकम, बड़ी फैशन चल गई, जय हो जाए, कहो आई लव यू। दरवाजों के बाहर जो चीजें मिले लिखी, ये सब मत लिखा करो। दरवाजे के बाहर क्या लिखो? रामायुध अंकित ग्रहे, नौतुन रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाए। जिसके दरवाजे के बाहर श्री राम लिखा हो, श्री कृष्ण लिखा हो, ओम नमः शिवाय लिखा हो, उस घर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। नव तुलसी के वृंद तहां, दरवाजे के बाहर तुलसी का वृक्ष, देख हरस कपीरा। उस घर की सुंदरता, दरवाजे के बाहर तुलसी का वृक्ष हो, दरवाजे पर राम राम हो, तो संसार की कोई शक्ति उस घर को बर्बाद नहीं कर सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसका प्रमाण है सुंदर कांड का, ये देख लीजिए।
जारा नगर निमस एक माही, जारा नगर निमस एक माही, जारा नगर एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण जिसके दरवाजे के बाहर भगवान का नाम लिखा हो, तुलसी का वृक्ष हो, उसके घर को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसके घर को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जिसे हरि राम ने आबाद कर दिया हो, उसे भला कौन बर्बाद करेगा। ऐसे जो क्षेत्रपाल है, और इन क्षेत्रपालों के बाद माता दी थी फिर दुखी हो गई, बता लड़का पैदा जैसो करो जैसो